इस रास्ते को पार करने का मतलब है अपनी जान दांव पर लगाना। फिर भी न जाने क्यों जिम्मेदार ध्यान ही नहीं दे रहे। इस तस्वीर को आप कैसे देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों के लिए इस रास्ते से गुजरना हर पल मौत को दावत देना होता है। इन्हें नहीं पता होता कि जो सफर उन्होंने शुरू किया है उसका अंत कैसे होगा, क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब इस रास्ते पर कोई हादसा ना होता हो। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के अमेठी की है। एक अमेठी का नाम तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन ये अमेठी ऐसी है जिसकी जिम्मेदारी उठाने को उसके जनप्रतिनिधि भी तैयार नहीं है। यही कारण है कि कई दशक बीत जाने के बाद भी लोग इस खतरनाक रास्ते को अपनाने को मजबूर हैं। यहाँ पर कभी किसी का वाहन खराब हो जाता है तो कोई गिरकर चोटिल हो जाता है, लेकिन मजबूरन उन्हें इससे गुजरना ही पड़ता है। अगर वो इस रास्ते को छोड़ दें तो ना तो उन्हें शिक्षा की सुविधा मिल पाएगी और न ही स्वास्थ्य सुविधा। कतेक परेशानी आप मन ल होथे, कतेक दिन ले परेशानी का सामना करत है? पुल निर्माण नहीं होते कल ले ये पुल निर्माण नहीं हुआ है, एकर वजह से बहुत परेशानी जाते सर। बरसात के दिन में तो आना जाना बिल्कुल बंदे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, जनजीवन पूरा प्रभावित हो जाते आप मन के? हम बहुत प्रभावित होते सर। अब हमेशा मतलब आना जाना है कि हर काम रोहासी पलारी बलौदा हमार हर काम होना है, और बरसात में आना जाना तो बिल्कुल ढापी हो जाते हैं। का मांग रही सरकार से आपसे कि पुल लेके? सरकार से हम यही अपेक्षा है कि पुल के निर्माण किया जाए, जेमा आवागमन के सुविधा हो सके। यही हमारी इच्छा है सर। आपके का नाम है? मेरा नाम सुताल राम ध्रुव। सर, कितने दिन से परेशानियों का ये सामना आप लोग कर रहे हैं और आखिरकार पुलिया निर्माण नहीं होने से आप लोग को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरीके से आप लोग परेशानियों को झेलते हैं? जी देखिए, ये पुल का निर्माण तो वैसे 2011 में हुआ है, लेकिन उसके पहले भी बहुत परेशानी होता था। लेकिन उसके बाद क्या है, समय समय पर ना पानी ज़्यादा हो जाने के कारण पुल के ऊपर लगभग माड़ी भर पानी रहता है और इस कारण से हम क्रॉस नहीं कर पाते। तो जो दूरियां है ना, वो दूरी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ से रोहासी जैसे 8 किलोमीटर है, तो पुल के ऊपर पानी बहने से ना ये 8 किलोमीटर जो 60 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। हमको कसडोल तरफ से आना जाना पड़ जाता है, तो बहुत परेशानी होता है। दूसरा चीज़, गेट जो है कई बार समय पर खोलते नहीं हैं। पुल के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा बहने से एक तो हादसे का डर रहता है, ऊपर से एक आध दो गेट खोल देते हैं, उसके बाद फिर खोलते नहीं हैं, और नहीं खोलने से जल स्तर ऊपर हो जाता है, उससे भी हादसे की आशंका बनी रहती है। मतलब जो लोग गेट खोलते हैं उनकी बड़ी लापरवाही से लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और रोजाना गिरते हैं, ऐसा बता? जी हाँ, बहुत बड़ी लापरवाही है। नहीं तो फिर पुल के ऊपर पानी बहने से गेट जो है खोल देना चाहिए था। जी हाँ। आपकी क्या मांग रहेगी? मेरा मांग ये है कि भाई कम से कम एक पुल का निर्माण तो होना चाहिए, क्योंकि एक तो कसडोल में है पुल और दूसरा समोंदा में है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर के आसपास है, और इस 100 किलोमीटर के बीच में एक भी पुल नहीं है। जी 100 किलोमीटर के बीच में कम से कम एक पुल तो होना ही चाहिए, ताकि इधर की जो जनता है, एक तो दूसरी बात, नदी के इस पर आने पर ब्लॉक मुख्यालय जो है वो कसडोल है। कसडोल जो है यहाँ से 36 किलोमीटर है। इससे सबसे नज़दीक में जो नगर पंचायत के एरिया जो कस्बा है वो है पलारी 18 किलोमीटर एरिया है। तो इधर नदी के इस पार वाले जो गांव हैं उनका जो मुख्यतः आना जाना जो है, या मुख्यतः जो चीज़ें वो लोग खरीदते हैं वो पलारी से खरीदते हैं, क्योंकि पलारी जो है 18 किलोमीटर है। तो नदी के ऊपर पानी बहने से क्या उनका संपर्क जो है लगभग टूट सा जाता है। दूसरा चीज़, स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो इधर है ही नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इससे बड़े स्तर का जो स्वास्थ्य केंद्र है ब्लॉक मुख्यालय का वो पलारी मुख्यालय में है। तो इसके लिए भी बहुत दिक्कत होती है। एक तो महासमुंद जाना पड़ता है, दूसरा कसडोल जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो बहुत परेशानियाँ हैं इधर। तो आपका नाम सर? मेरा नाम कमलेश कुमार वर्मा है। लोगों का कहना है कि भाजपा के 15 साल के शासन में भी लोग संघर्ष करते रहे थे, और अब बघेल राज में भी लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहीं उनकी भी फरियाद सुन ली जाए। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। पंजाब केसरी के लिए बलौदा बाजार से कार्तिक साहू की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।